साथ में रहना ही नहीं है इसको, तो अब क्यों ना तलाक होता है। ये लास्ट ऑप्शन होता है पति के पास में, जब पत्नी को आना ही नहीं होता, साथ रहना ही नहीं होता है, तो फिर वो लास्ट ऑप्शन क्या करेगा, और मजबूरी हो जाती है उसके बाद, तलाक के सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसको तो जीवन की पड़ी नहीं है, तो कम से कम मैं ही सुधार लूं, तो वो व्यक्ति सुधारने के प्रयास करता है, इसलिए तलाक का मुकदमा फाइल करता है। ऐसे ही इस केस में हुआ कि उस व्यक्ति ने तलाक का मुकदमा सन 2003 में फाइल कर दिया। लड़ते 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 सन 2006 में उसका जजमेंट आया, और जजमेंट क्या आया, डिसमिस, क्योंकि जो तलाक का केस फाइल किया गया था वो डिजर्शन के ग्राउंड पर किया गया था। डिजर्शन मतलब जो पत्नी सन 2001 में गई है और 3 में उसने मुकदमा डाला, तो 2 साल का उसने क्या किया, डिजर्शन का गैप ले लिया कि साहब 2 साल से अलग है मेरे से और ये डिजर्शन है, और ये इसी ग्राउंड पर उसने तलाक डाइवोर्स फाइल किया। और ये व्यक्ति जो है, जो पिटिशनर है, पति है, उसने वो इस ग्राउंड को प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि प्रूव करना ही बहुत सी चीज होती है। मैं बार बार आपसे मैं कहता हूं कि डाइवोर्स का केस सिर्फ ऐसे ही हवा में डाल दिया करो। डाइवोर्स का केस डालने के लिए बहुत ग्राउंड होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, तब जाके आप डाइवोर्स फाइल करो, अन्यथा हवा में अगर आप डाइवोर्स डाल दोगे तो 100% डिसमिस ही होना है उसका। तो इस प्रकार से इसका पिटिशनर का जो है मुकदमा सन 2006 में फैमिली कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने 2007 में फिर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और हाई कोर्ट चैलेंज करने के बाद जो है इन्होंने पाया कि इसमें फाइट करी, लड़ाई करी, मतलब जो भी समय बिताया, पैसा सब लगाया, उसके बाद सन 2011 में जजमेंट आया, वो भी डिसमिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्राउंड इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि भाई क्यों रह रही है अलग, क्या रह रही है, और इसीलिए फिर वो सन 2011 में भी हाई कोर्ट से द्वारा डाइवोर्स का मुकदमा जो है वो डिसमिस कर दिया गया। यानी कि वो यही कह दिया गया फैमिली का जो दिया हुआ ऑर्डर है वो सही है। उसके बाद पति ने हार नहीं मानी, और उसके बाद फिर पति ने जो है उन्हें बस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बताया कि साहब सन 2001 से हम अलग रह रहे हैं, और किसी प्रकार का हमारे बीच में कोई कोहैबिशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही कोई हमारा रिश्ता बचा हुआ है, और ना ही ये दोबारा से रिकंसिलेशन हो सकता है। इसीलिए जो है इस रिश्ते को खत्म किया जाए ताकि हम दोनों अलग रह सकें। इस चीज को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो है, इस जजमेंट में आप पढ़ोगे तो कई मतलब पुराने जजमेंट का भी रेफरेंस दिया है इसमें, और रेफरेंस के साथ साथ में यह भी बताया कि ऐसी शादियां जो शादी अनवर्केबल है, अनवर्केबल मतलब किसी काम की नहीं है, तो वो शादी को खत्म करना ही सही है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2025 में आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इस शादी को हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया, और ये कहा कि ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो सेटिसाइड कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, शादी को तलाक डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। यानी कि स्पष्ट है ये ऐसे मामले ना जाने कितने होते होंगे कि जहां पर संभव है ही नहीं रहना,